बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। छत्तीसगढ़ की पावन धराधाम ग्राम गिरोला, जहाँ राम कथा की मंदाकिनी छल छल करते हुए बहे। राम कथा की मंदाकिनी में गोता लगाने वाली सभी माताओं को, बहनों को, नौजवान साथियों को, वृद्धजनों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को, साथ ही साथ राम कथा का आयोजन करने वाले
बस्ती के सभी सदस्यों को मैं सनातन मानस परिवार ग्राम केंद्रीय विकास खंड अभनपुर जिला रायपुर की ओर से दंडवत प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ भक्त और भगवान के बीच में सेतु का निर्माण कराने वाली उद्घोषिका जी को भी मैं नमन करता हूँ। साउंड सिस्टम के माध्यम से मेरी वाणी को विस्तार देने वाले ध्वनि विस्तारक भैया जी को, माइक वाले भैया जी को भी मैं नमन करता हूँ। साथ ही साथ मेरे इष्ट मित्र बैठे हैं जो मेरे सहपाठी रह चुके हैं, श्रीमान गुरुशरण साहू जी, उसको मैं नमन करता हूँ। इस ज्ञान मंच से मैं अपने गुरुदेव जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी को दंडवत प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ राम कथा के सबसे बड़े श्रोता जिस मानस मंच में उपस्थित हैं, मेरे हनुमंत लाल जी को दंडवत प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ ज्ञान और बुद्धि के देने वाले गजानंद जी महाराज, मैं आपको भी प्रणाम कर रहा हूँ। गजानंद जी, आप भी मेरी सभा में आ जाइए। हे माँ सरस्वती, आप ब्रह्मा के भवन को छोड़कर गिरहोला की धरती पे आ जाइए माँ। आज मैं श्री राम की कथा कहने जा रहा हूँ। आज मैं राष्ट्र की कथा कहने जा रहा हूँ। माँ सरस्वती, आप गिरहोला की धरती पर दौड़ के चले आइए माँ। जब आप दौड़ कर आएंगी माँ, आप थक जाएंगी और आपकी थकान कैसे दूर होगी माँ? सिर्फ एक ही उपाय है। जब आप राम कथा की गंगा में स्नान करेंगी माँ, तभी आपकी थकान दूर हो सकती है। दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। यह अलग बात है। आज रामचरितमानस के व्याख्याकार श्री रामचरितमानस को मनोरंजन का माध्यम बना रखे हैं। फूहड़ फूहड़ गीत सुनाने लगते हैं, फूहड़ फूहड़ चुटकुले सुनाने लगते हैं और आप पछताने लगती है माँ, मैं किसके बुलावे पर चली आई। सिर्फ पीटने लगती है। भक्ति हेतु विधि भवन विहाई, सुमरत सारद आवति धाई, राम भगति सर बिनु अनुभाए, किए कोटि श्रम किए उपाय, किन है प्रकृति जन गुण गाना, सिर धुन गिरा पाछे पछताना। आप पछताने लगती है माँ, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ माँ, मेरी वाणी से वासना की बदबू नहीं आएगी माँ, सिर्फ उपासना की खुशबू आएगी। आ जाइए और मेरे कंठ में बैठ जाइए। आज मैं रामचरितमानस का तीसरा सोपान अरण्यकांड दोहा क्रमांक 43, जिसमें तुलसी बाबा ने लिखा है, काम क्रोध मद लोभ सब, काम क्रोध लोभादि मद, प्रबल मोह के धारी, इनमह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। आज मैं आप सभी के बीच में अरण्यकांड दोहा क्रमांक 43 पर चर्चा करने जा रहा हूँ।
चर्चा करने से पूर्व आइए एक भजन सुन लेते हैं, फिर इस दोहा पर मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरना रघुवर विमल जस जोदायक बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार मेरा कोई नहीं एक तेरे सिवा हे प्रभु औरों की लड़ी रुक थमती नहीं हे प्रभु हे प्रभु मेरा छोटा सा जहां तुम हो बालाजी महान मेरा छोटा सा जहां तुम हो बालाजी महान ओ राम नाम मत वाले ओ लंका जलाने वाले ओ संजीव मिलाने वाले ओ आजा आजा हनुमान संकट मोचन तेरो नाम ओ आजा हनुमान संकट मोचन तेरो नाम ओ आजा हनुमान संकट मोचन तेरो नाम ओ आजा हनुमान संकट मोचन तेरो नाम लंका जलाने वाले संजीव मिलाने वाले आजा आजा हनुमान संकट मोचन तेरो नाम आजा हनुमान संकट मोचन तेरो नाम बोल बोले बली की आया तेरी शरण हार के आ गया आया तेरी शरण हार के आ गया गम के बादल प्रभु झुक के छा गया तुम हो बालाजी महान मैं तो आया तेरा धाम तुम हो बालाजी महान मैं तो आया तेरा धाम ओ राम नाम मत वाले आजा आजा हनुमान संकट मोचन तेरो नाम आजा आजा हनुमान संकट मोचन तेरो नाम
प्रभु तुम हो बालाजी महान मैं तो आया तेरा धाम तुम हो बालाजी महान मैं तो आया तेरा धाम ओ राम नाम मत बोले आजा आजा हनुमान संकट मोचन तेरो नाम आजा आजा हनुमान संकट मोचन तेरो नाम जलाने वाले सच्ची मेरी लाने वाले आजा आजा हनुमान संकट मोचन तेरो नाम 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 बोलिए पवन हनुमान की जय। संतजन जी, मेरी वाणी में स्वर नहीं है, मुझ में स्वर मत ढूंढिएगा। मैं रागी नहीं हूँ, मैं तो राघव भैया का अनुरागी हूँ। सिर्फ मैं श्लोक के माध्यम से राघव जी तक जोड़ देता हूँ एक बार अपनी आवाज को। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम आणौ महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम मोसमदीन नदीनहित मोसमदीन नदीनहित तुम समान रघुबीर अस विचारि रघुवंश मने हरहु विषम भवी कामिहि नारि प्यारि जिमि लोभी प्रिय जिमिदार तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारी तिन मह अति दारुण दुख दो माया रूपी नार। बोल श्याम रामचंद्र की। आज मेरे राघव भैया वन वन भटक रहे हैं, रो रहे हैं, गा गा के रो रहे हैं। कहते हैं ना, कैसे खोज रहे थे जानकी जी को। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी तुम देखो श्रीता मृग नैनी। नारी के विरह में रो रहे थे मेरे राघव जी। सबरी के आश्रम के बाद रोते रोते सबसे पूछ रहे थे, पशु से पक्षी से, तुमने उस जानकी को देखा है क्या जिनकी आंख पहली बार सोने के मृग पर पड़ा था? उस जानकी को देखे हो क्या जिन्होंने कनक भवन
सोने के भवन को त्याग कर वन में आई है मेरे साथ, उसकी नजर पहली बार सोने की मृग के ऊपर पड़ गया था और सोने के मृग पर पड़ने के कारण मुझसे बिछोह हो गया था। रो रहे थे राघव जी। उसी समय नारद मुनि अपनी बीना को बजाते हुए पास में आते हैं। राघव जी को रोते हुए देखते हैं। ओह राघव जी, आप मेरे कारण से आज बन बन भटक रहे हो। मैंने श्राप दिया था आपको, विश्वमोहिनी के प्रसंग में आप ही को श्राप दे दिया था, विष्णु को श्राप दिया था मैं, और कष्ट आप भोग रहे हैं। आप लोग जानते हैं ना संतजन जी, विश्वमोहिनी के प्रसंग में नारद ने क्या किया था? नारद ने सुंदर रूप मांग लिया था। सुंदर रूप, क्या सुंदर रूप दिया था क्या राघव जी ने? नहीं नहीं, सुंदर रूप नहीं दिया था। अति कुरूप नहीं जाई बखाना, दिन कुरूप नहीं जाई बखाना, ऐसा तुलसी बाबा ने लिखा। इतना बदसूरत बना दिया था। और ये नारद क्या कर रहा था उस समय? उछल उछल के विश्वमोहिनी के पास चला जाता था। हाँ, लेकिन विश्वमोहिनी क्या कर रही थी? जही दिशी बैठे नारद फूली, जही दिशी बैठे नारद फूली, तेही दिशी ताई न बिलोकी भूली, पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही, देख रुद्र गण मुस्काही। तुलसी बाबा ने लिखा मानस का। उस समय नारद उछल उछल कर विश्वमोहिनी के सामने में, काश मेरी शादी हो जाए ऐसा सोचता था गुरु शरण जी। हाँ, शादी की इच्छा हुई, उसको विवाह कर लिया जाए ऐसा सबकी इच्छा होती है नारी पाने की। नारद की भी इच्छा हुई। क्या बदलाऊं, नारद ने तो इतना गंदा काम कर दिया। हाँ, समझा, फिर भी नारी का लोभ कितना गंदा काम करा देता है। इसी को तो राघव जी अभी दोहे में बताएंगे। वो तो उछल उछल के विश्वमोहिनी को आंख भी मारने लगा था। क्या बताऊं मैं, कुरूप होने के बाद भी, लेकिन विश्वमोहिनी ने नहीं देखा। आज नारद के श्राप के ही कारण से राघव जी वन वन भटक रहे हैं और रो रहे हैं। तब नारद जी को समझाते हैं, नारद तू नारी पाना चाह रहा था ना, सुन लो नारद, काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारी। जानते हो नारद, काम है, क्रोध है, लोभ है, और ये मद जो होता है ना, अहंकार, ये तो मोह के प्रबल धारा है। इस धार से सभी कट जाते हैं। संसार में जो ज्यादा क्रोध करता है ना, आपने भी बहुत क्रोध किया था उस समय। आपने भी बहुत क्रोध किया था, लेकिन क्रोध में क्या कहा आपने मुझे? आपने तो यही कहा था, कोई दूसरा होता तो दूसरा कहता, लेकिन आप संत हैं नारद जी, आपका विवाह नहीं हुआ था उस समय, विवाह करने नहीं दिया आपको। दूसरा होता ना मुझे, कलयुगी आदमी, तो क्या बोलता, क्या कहता मुझे श्राप में? अरे मेरे शादी होने से वंचित किया जा, तू तेरा भी शादी ना हो, ऐसा कह देता। आप लोग कैसे करते बताओ तो? आपको शादी से कोई रोक देता तो आप लोग यही बोलते ना, मेरे शादी से रोके हो, जाओ तुम्हारा भी शादी मत हो, ऐसा कहते आप लोग। लेकिन नारद क्या है, संत है, उसने क्या श्राप दिया? आपने मुझे शादी से, विवाह से रोका है, जाओ, मुझे तो नारी नहीं मिली, लेकिन आपको नारी मिलेगी। उनके वियोग में तुम बन बन भटकोगे, रोओगे, ऐसा कहा। लो, राघव जी हंसने लगे थे उस समय। अरे 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 अरे, कम से कम क्रोध में तो अच्छा बोल रहे हो आप, संत हो इसलिए।
मैंने तो आपकी शादी से रोक दिया था, कम से कम आपके श्राप के कारण से मेरी शादी तो होगी। हाँ, मुझे पत्नी तो मिल जाएगी कम से कम। नारद जी पश्चाताप कर रहे हैं और राघव जी समझा रहे हैं उनको। नारद, जो क्रोध है, काम है, आदमी को काम गिरा देता है। नारद, कामी आदमी क्या क्या नहीं करता, क्या क्या झूठ नहीं बोलता। क्रोधी आदमी ज्यादा दिन जिंदा भी नहीं रहता। लोभ है सिर्फ संसार में। लोग सोचते हैं नारद सारा धन हमारे पास आ जाए, कैसे होगा? ये सब क्या है नारद? ये तो मोह की प्रबल धारा है, अज्ञानता की धार है नारद। लेकिन एक बात बतलाऊं नारद जी, सबसे दुखद क्या है? मुझे ऐसा लगता है राघव जी जब नारद को बतला रहे हैं ना, तो ऐसा लगता है हम ही लोगों को बतला रहे हैं। नारद तो बात की बात है, राघव जी हम लोगों को कहना चाह रहे हैं समझ के विवाह करना। हाँ, समझ के विवाह करिएगा। इसमें सबसे ज्यादा दुख देने वाली कौन है? तो कहते हैं 3 माह अति दारुण दुखद, दारुण जिससे हृदय को बहुत पीड़ा लगती है, उसमें तो माया रूपी नारी है। दोहे में लिखा हुआ है 3 माह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। माया रूपी नारी का मतलब आप जैसी नारियों से नहीं है माताओं। वह नारी जो अपने चरित्र को क्षण क्षण में बदलती रहती है, लोगों को दिखाने के लिए अलग व्यवहार करती है, पति के सामने में अलग व्यवहार करती है, समाज में अलग व्यवहार करती है, परिवार में अलग व्यवहार करती है। ऐसी नारियां तो सिर्फ दुख देती है नारद। मैंने विवाह होने से तुझे रोक दिया था। नारी सिर्फ दुख देती है, माया रूपी नारियां दुख देती है। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। आइए भजन की ओर ले चलते हैं आप सभी को। वात्सल्य के आनंद से वंचित अकेला रह गया। अन्याय अपने पर किया और मौन सह कर रह गया। सुख का सुहाना स्वप्न जाने किस लहर में बह गया। सूर्यवंशी सूर्य किसी लहर में बह गया। विधि ना तेरे लेख किसी को, विधि ना तेरे लेख किसी को समझ लाते हैं। विधि ना तेरे लेख किसी को समझ लाते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन
सिया वन को जाते हैं। बिना तेरे लेके किसी को समझ न आते हैं। जन जन के राम लखन सिया वन को जाते हैं। बिना तेरे लेके किसी को वन फिर के मारे मारे राज दुलारे वन वन फिर के मारे मारे उन्हें हो गए रहे गते तारे नहीं सबके कष्ट मिटाने वाले, सबके कष्ट मिटाने वाले कष्ट मिटाते हैं। जन जन के राम लखन सिया वन को जाते हैं। बिना तेरे लेके किसी को समझ न आते हैं। से बहे लहू धारा हर चरणों में गंगा जैसे, हर चरणों में गंगा जैसे पग से बहे लहू की धारा, पग से बहे लहू की धारा हर चरणों संकट सहजे भाव से सहे, संकट सहज भाव से सहे और मुस्कुराते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन वन को जाते हैं। बिना तेरे किसी को समझ न आते हैं। जन जन के राम लखन सिया वन को जाते हैं। बिना तेरे किसी को समझ न आते हैं, समझ न आते हैं, समझ
विश्लेषण करते हैं इस दोहे का। कर क्राम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारे, इस पर चर्चा करते हैं। सोच कर देखिए संतजन जी, क्या राघव भैया कामी थे क्या? काम था क्या उसमें? क्या उसमें लोभ था क्या? क्या उसमें क्रोध था क्या? कई बार मैं भी सोचता हूं। और भरद्वाज जी महाराज याग वल्लभ जी से पूछ बैठे, राम कवन प्रभु पूछो तो ही, कहे बुझाई कृपा निधि मोहे, एक राम अवधेश कुमारा, तिनके चरित विदित संसारा, नारी बिरा दुख सहेव अपारा, राम रोष रण रावण मारा, ऐसा लिखा। कहने का मतलब क्या है? हे याग वल्लभ जी, श्री राम जी में काम था क्या? काम की इच्छा थी क्या? काम की इच्छा थी, इसीलिए तो नारी के पीछे, नारी के चोरी होने के बाद, रावण द्वारा चुराए जाने के बाद वन में भटक रहे थे, रो रहे थे। क्या राम जी कामी हैं? ओह, जानकी जी के कहने पर सोने के मृग के पीछे दौड़ गए थे। क्या श्री राम जी लोभी हैं? श्री राम जी रण में क्रोध करके रावण को मार डाला। क्या श्री राम जी क्रोधी हैं क्या? क्रोधी हैं क्या? अब काग भसुंड जी महाराज यही प्रश्न गरुड़ जी भी पूछे हैं। संतजन जी, दानदाता का नाम पढ़ दो एक बार। हाँ, अच्छा, इस ज्ञान मंच से जय भोलेनाथ के संस्थापक स्वर्गीय कामता प्रसाद ध्रुवंशी की याद में उमेंद्र साहू जी द्वारा मेरे राघव भैया के चरण कमल में 50 रुपये अर्पण हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। और उसने फरमाइश भी किए हैं, आपको देवार गीत गाना होगा ऐसा। हाँ, देवार गीत की फरमाइश किए हैं, जरूर सुनाया जाएगा आप सभी को। मैं ध्रुवंशी सर को नमन करता हूँ और राघव जी से प्रार्थना करता हूँ इस ज्ञान मंच से ध्रुवंशी सर को राघव जी अपने चरणों में स्थान जरूर देवेंगे। और भाई उमेद साहू जी के जीवन को राघव जी मंगलमय और सुखमय रखेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और मैं जानता हूँ मेरी आवाज़ राघव जी तक जरूर पहुँचती है, मैं उनसे आशा भी करता हूँ। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। आइए देवार गीत की ओर आप सभी को लिए चलते हैं। उसके बाद व्याख्या में प्रकाश डालने का मैं प्रयास करूँगा। रे राम 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 भैया, राम 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 जी। यह राम नाम देखते कमाले तैनात करता, हो जाए कल्याण, हो जाए कल्याण,
की दूर हो जाए कल्याण, दूर हो जाए कल्याण रे हरे। राम नाम के खेती में भैया धर ले ध्यान के नागर, धर ले ध्यान के नागर, धर्म धर्म के भैया बात में तेरे मन के जागर, तेरे मन के जागर रे हरे। भैया धरले ध्यान के नागर, धरले ध्यान के नागर, धर्म धर्म के भैया बात में तेरे मन के जागर, तेरे मन के जागर, एक लगा के कहीं बुआई भक्ति की झाधार, भक्ति की झाधार रे हरे। यो सिया राम बोल भाई भैया, राजा बोल भाई, सिया राम बोल भाई, अरे सीताराम बोल भाई मनवा, राजा बोल भाई मनवा, सीताराम बोल भाई मनवा, राजा बोल भाई मनवा। जय हो। महारानी कभी तोड़े राजकुमारी, खुश हो ही भगवान, खुश हो ही भगवान, खुश हो ही भगवान रे हरे। महारानी कभी तोरे जीवराम खुश होई भगवान, खुश होई भगवान, जो खुश होई भगवान हरि। सीताराम बोल भाई मनवा, राजा बोल भाई मनवा, सीताराम बोल भाई मनवा, राजा बोल भाई मनवा। अरे माया की कक्षा कर लेते हैं हरिदाई, कर लेते हैं हरिदाई, तोरे नाम में आए तोरे मेहनत की कमाई, मेहनत की कमाई, मेहनत की कमाई रे हरि। ये सीताराम बोल भाई मनवा, राजा बोल भाई मनवा, सीताराम बोल भाई मनवा, अरे सीताराम बोल भाई मनवा, राजा बोल भाई मनवा, सीताराम बोल भाई
मेहनत की कमाई है सीताराम सीताराम बोल भाई मनवा राधे श्याम बोल भाई मनवा सीताराम सीताराम बोल भाई मनवा राधे श्याम बोल भाई मनवा राम नाम के कमाने गए शुक्र के साथ शुक्र के साथ हो जाए कल्याण हो जाए कल्याण हो जाए कल्याण हो जाए कल्याण राम नाम के कमाने शुक्र के साथ हो जाए कल्याण हो जाए कल्याण हो जाए कल्याण हरि बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। मुझ में राघव जी क्या लोभी थे क्या गुरुदेव? तब काकभूषण जी कहते हैं माया मृग के पीछे मायापति का भागना। गरुड़ जी मायापति की माया का विस्तार है, लोभ मत मानिए, ये अलग बात है। नारी विवश नर सकल गोसाई ना चाहे नर मरकट की लाई। कलयुग में तो सभी के सभी नारी के वश में है, सब उन्हीं के इशारे पर नाचते हैं। और सच बतलाऊं संत जी, कलयुग में मैं कई बार अपने आप को भी मानता हूं, क्या मैं भी नाचता हूं क्या ऐसा करके। मैंने एक बार अपनी पत्नी का विरोध भी कर दिया। जैसे ही रामायण को पढ़ रहा था घर में और मेरी पत्नी मेरे सामने में आई है, राम राम ही जप रहा था मैं भी। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखी विचारी त्याग मद मोहा, बसन हीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित नारी, सब भूषण भूषित वर नारी। मैंने सोचा अरे क्या क्या वस्त्र पहन रही आज मेरी श्रीमती। मैंने विरोध कर दिया थोड़ा सा, अरे वस्त्रों को तो अच्छे से पहना करो। तो मेरी पत्नी मेरी ओर देखने लगी थी ऐसे, हाँ घूर के देख दी और कहने लगी थी मालूम है ठीक तो पहनी है। बोले मैं कहा ये वस्त्र छोटे क्यों होते जा रहे हैं आपके? आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ माताओं। ये माया तेरी बहुत कठिन है
रोज सवेरे शाम तू देता है और रोज सवेरे शाम भवन बनाता ऐसे जैसे भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यहाँ माया तेरी बहुत कठिन है माया तेरी बहुत कठिन बहुत कठिन है राम हो बहुत कठिन है राम ये माया तेरी बहुत कठिन है राम माया तेरी बहुत कठिन है राम ये माया तेरी श्यावर रामचंद्र की जय। राघव भैया नारद जी को बतला रहे हैं माया रूपी नारी के बारे में। काकभूषण जी महाराज से गरुड़ जी पूछ रहे हैं कि कलयुग में क्या होगा, क्या होगा काकभूषण जी। अरे क्या बतलाऊं गरुड़ जी, यहाँ की नारियां क्या होगी। मैं आप लोगों के लिए नहीं उच्चारण कर रहा हूं माताओं, आप लोग तो सात्विक नारी हैं। जो राम कथा सुनती है वो क्या है, सात्विक नारी ही तो सुनती है ना। ये आप लोगों के लिए शब्द नहीं है। फिर भी गरुड़ जी को काकभूषण जी कहते हैं सौभाग्ने विभूषण हीना विधवन के सिंगार नवीना। क्या बतलाऊं गरुड़ जी, कलयुग की नारियां कैसी हो जाएगी। जो सौभाग्य, जिनका सिंदूर सलामत है, जिनका अहिवात अचल है, सौभाग्नी स्त्रियां तो आभूषण से हीन होगी गरुड़ जी। लेकिन जो विधवा हो गई है, जो महिलाएं जिनका पति चला गया है, ऐसी महिलाएं पता नहीं चलता ये विधवा है कि सौभाग्नी। राघव जी समझा रहे हैं आज नारद को, कहते हैं काम क्रोध मद मत्सर भेखा इन्हीं हरस प्रद वर्षा एका। जानते हो नारद जी, काम है, क्रोध है, ये लोभ है, ये क्या है, मेढक है। सिर्फ पीली बत्ती का संकेत हो चुका है। मेढक है, मेढक। और मेढक जानते हैं आप लोग ना अच्छी तरह से, मेढक कहाँ रहता है, जल में ही रहता है ना। मेढक जल में ही रहता है, जल ही उसका जीवन है। हम लोग पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, मछली जल की रानी है, जीवन उसकी पानी है, सब पढ़ते हैं। लेकिन मेढक भी जल में रहता है। क्या मेढक को जल से वास्तव में भक्ति है क्या जल के प्रति? सोचने लगता हूं मैं। मेढक को जल से प्रेम है ही नहीं। जल जैसे ही समाप्त होता है संत जन जी, मेढक एक तालाब से दूसरे तालाब में छलांग लगाकर चला जाता है। लेकिन मछली जल के समाप्त होने पर, जल सूख जाने पर
रो रो कर वही अपना प्राण त्याग देती है। ऐसे ही हमारे समाज में भी मेढक जैसे लोग भी हैं, याद रखिए, जिनको अपने गांव से ज्यादा प्रेम नहीं होता ना, वो दूसरे गांव में भी रहने लग जाते हैं। क्या बताऊं, देशभक्ति कम होती है, गांव की भक्ति कम होती है। आइए एक भजन सुन लेते हैं और भजन के बाद इस सादर मंच से विदाई चाहेंगे संत जन जी। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। क्या लेकर तू आया रे, क्या लेकर तू जाएगा,
अकेला रे सब कुछ छूट जाए जाना अकेला माया मत भुलाए व्यर्थ मत गवाए माया मत भुलाए व्यर्थ मत गवाए कहीं नहीं जाए तो अजमा भरोसा माटी ताया दे ऐर का भरोसा भरोसा माटी ताया दे ऐर का भरोसा कौन जन कौन तेरा कौन जन दाही तेरा कौन जन कौन तेरा कौन जन दाही तेरा जगमाल दे आजा भरोसा माटी ताया दे ऐर का भरोसा भरोसा माटी ताया दे ऐर का राजा रामचंद्र की का भरोसा है माटी की काया के, का भरोसा। ऐसे भजन सुनबे ना एकदम डर लग जाते, बस यहाँ निकलबो पटले मर जाबो का ऐसे जी लगते हैं। कई कई भजन ऐसे ही बने हैं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, सांस रुक जाएगी चलते चलते, दीप जल जाएगी जलते, दीप बुझ जाएगी जलते जलते। ये चेतावनी भजन हम सभी मानव के लिए बनाया गया है कि जो पल मिला है हमें, उसको हमको कैसे उस पल का उपयोग करना है, उस पल का कैसे सदुपयोग करें। देखिए आज 3 दिनों तक के मानस गान का आयोजन हो रहा है और हमारे कई ऐसे परिवार हैं जिनके घर तो बहुत देखे हैं, मगर त्रिलोक सिन्हा जैसा तबला वादक बहुत कम होता है, तबला वादक बहुत कम होता है, आपके जैसा अनमोल नहीं होता। और जब एक हो आवाज़ तो पर्वत यूं हिलते हैं। नीलमणि साहू जी और रोशन यादव जी साथ में त्रिलोक सिन्हा जी के जब संगीत पे संगीत मिलते हैं तो कहते हैं कि जब एक हो आवाज़ तो फिर यूं पर्वत हिलते हैं, और दिल में हो अगर राम तो पानी में भी पत्थर तैरते हैं, पत्थर तैरते हैं, पत्थर तैरते हैं। कहा भी जाता है कि भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है। आदरणीय जी कह रहे थे कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हंसाऊं आप लोगों को,